हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार यादव और आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। जी आप सही सुन रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति का परिचय क्लास 10। निर्देशांक ज्यामिति के परिचय में ये आप लोगों का 7th चैप्टर है। ये आप लोगों का जो चैप्टर है वो 7वां चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। तो निर्देशांक ज्यामिति के परिचय में हम सबसे पहले समझते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश जैसे कि देख लीजिए, ये आप लोगों का होता है चतुर्थांश। निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने के लिए इस चतुर्थांश को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें एक को ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, और ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। एक्स अक्ष को कहते हैं भुज, एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में जब भी हम पढ़ते हैं तो चतुर्थांश से ही हमारा सारा क्वेश्चन बनता है। जब तक चतुर्थांश समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इसमें देखिए, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, यानी कि इसको एक्स डैश कहेंगे, इसको वाई डैश, इसको एक्स, इसको वाई और इसको वाई डैश, इसको कहते हैं भुज, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो जी अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसमें इधर 0 से जैसे ही हम दाएँ की तरफ जाते हैं तो उसमें प्लस लिया जाता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। और उसके बाद वाई अक्ष में जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो भी क्या लिया जाता है, प्लस लिया जाता है। जैसे ही हम बाएं की तरफ जाते हैं, एक्स अक्ष पर बाएं की तरफ जाएंगे तो वो माइनस में लिया जाता है। तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में कि संख्या रेखा पर दाएं की तरफ प्लस और बाएं की तरफ माइनस। अब इसमें जो होता है, इसमें ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे की तरफ माइनस होता है। तो ये था निर्देशांक ज्यामिति। इसको कहते हैं पहला, ये है दूसरा, ये तीसरा और ये है चौथा। इसमें देखिए, इसमें जो होता है सबसे पहले जो हम लेते हैं एक्स लेते हैं और उसके बाद वाई लेते हैं। तो एक्स और वाई जब हम लेते हैं तो सबसे पहले एक्स का मान लिखते हैं। तो एक्स का मान पहला चतुर्थांश में क्या है, प्लस है, अर्थात यहाँ पर जो चिन्ह होगा प्लस और ये भी क्या होगा, प्लस, यानी कि पहले चतुर्थांश में जो भी चिन्ह लिए जाएंगे वो प्लस प्लस आएगा। यानी कि 3 और 4 यदि बिंदु लेंगे हम, इसमें से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 3 और 4 या 3 और 4 बिंदु पर खड़ा है, तो ये एक्स का मान हो गया 4 और वाई का मान हो गया 3। तो यहाँ पर जब वह खड़ा है तो इसका मतलब क्या है, वह इसको जो बिंदु देंगे हम कि 4 और 3 पर खड़ा है, यानी कि 4 और 3 दोनों ही पॉजिटिव लेंगे, अर्थात प्लस प्लस लेंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि 5 और 7 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो आप क्या बताएंगे, प्रथम। क्यों प्रथम, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है, प्लस है। तो जब दोनों चिन्ह प्लस रहता है तो वो पहला चतुर्थांश में स्थित होगा। अब दूसरा में चलते हैं। तो दूसरा में क्या बताता है कि एक्स अक्ष को हमको पहले लेना है, हमेशा एक्स और वाई लेंगे, यानी कि एक्स पहले उसके बाद में वाई। तो एक्स जब हम पहले लेंगे तो एक्स यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे और उसके बाद वाई क्या है, प्लस, यानी कि माइनस और प्लस लेंगे। तो दूसरा चतुर्थांश में लेंगे जब, तो माइनस और प्लस। जैसे कि आपसे कोई पूछा यदि कि माइनस के 3 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि इसमें क्या है, माइनस, और पहले किस में माइनस होता है, तो दूसरा ही चतुर्थांश में आता है। उसके बाद आगे चलते हैं तृतीय चतुर्थांश के लिए। तो इसमें क्या होता है कि पहले हमको एक्स लेना है, उसके बाद फिर क्या लेना है, वाई लेना है। तो एक्स यहाँ पर क्या है, माइनस, और वाई भी क्या है, माइनस, यानी इसमें जो चिन्ह होगा वो माइनस माइनस होगा। ठीक, जब चतुर्थांश में चलते हैं तो इसमें भी हमको एक्स और वाई लेना है। तो जब हम एक्स और वाई ले रहे हैं तो जब एक्स लेंगे तो एक्स इसमें क्या है, पॉजिटिव, और वाई क्या है, निगेटिव, तो यानी कि इसमें भी क्या आ गया, प्लस माइनस। अब यदि आप लोगों से पूछा जाएगा जैसे माइनस के 3 और माइनस के 4 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो आप बताएंगे कि यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, यही था इसमें का बेसिक, जो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में बनाया हूँ। ठीक, अब जैसे आप लोगों से पूछ दिया जाए कि 4 और 7 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो पहले चतुर्थांश में स्थित हैं, क्योंकि इसमें दोनों क्या है, प्लस है। इसमें जो भी लिया जाता है सबसे पहले एक्स का मान लेते हैं, उसके बाद वाई का मान लेते हैं। पहले हमको एक्स का मान लेना है, उसके बाद वाई का मान लेना है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो चलिए अब इसका जो फार्मूला है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और अगले इसमें का जो प्रश्नावली है वो मैं बताया हूँ कि कौन सी प्रश्नावली इस साल 2023-24 में हटाया गया है और कौन रखा गया है। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को सिलेबस की जानकारी हो जाए। यदि सिलेबस की जानकारी नहीं रहेगी तो हम कितना भी पढ़ेंगे अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं।
इसलिए सिलेबस की जानकारी करने के लिए मैं आप लोगों को वो वीडियो बनाया हूँ और उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे तो मैं जो पढ़ाऊँगा वो पढ़ेंगे तो मैथ कवर हो जाएगा। जैसे मैथ में कुल 70 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स में से मैं अभी त्रिकोणमिति पढ़ा दिया हूँ और अब चालू किया हूँ निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, तो निर्देशांक ज्यामिति में ये था परिचय जो आप लोगों का बेस मजबूत करेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहले पहुँच जाए। थैंक यू, जय हिंद।